संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दक्ष लक्षण महापर्व का अवसर चल रहा है और आज उत्तम तप धर्म का दिन है। जिस तप धर्म के बारे में पूजन की पंक्तियों में ये लिखा हो कि तपर चाहें सुर राय, कर्म शिखर को वज्र हैं, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करें हम सकति सम। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। ये 3 पंक्तियां हैं पूजन की। 3 पंक्तियों में 2 बार ये कहा है कि जो उत्तम जो तप है वो कर्म रूपी पर्वत के लिए वज्र के समान है। पर्वत किसी दूसरों से आसानी से भेदा नहीं जाता है, लेकिन इंद्र का वज्र होता है जो हथियार बहुत मजबूत हथियार होता है, जिससे सब चीज़ें भेद दी जाती हैं, तोड़ दी जाती हैं, नष्ट कर दी जाती हैं। तो ऐसा कर्म रूपी पर्वत के लिए वज्र के समान है, माने कर्मों का नाश करने वाला है। ऐसा तप है। तप के जो ऐसे गीत गाए हैं वो तप कैसा होगा, हम गहराई से विचार करें कि तप का वास्तविक अर्थ क्या है। जिसे वज्र के समान कहा गया है कि अब वो तप कैसा, आप नहीं जानते, अनशन आदि सब तप ही तो है। अनशन है, एकासन है, ये सब तप है। वो तप जो कर्म के रूपी पर्वत के लिए वज्र के समान है, वो बस एक टाइम के भोजन छोड़ने रूप होगा कि दिन भर भोजन नहीं किया, ऐसा होगा। कैसा होना चाहिए वो तप का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर हमें एक गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। वास्तव में तो ये 10 ही धर्म चारित्र गुण की पर्यायें हैं, क्योंकि मुनि धर्म के स्वरूप में आती हैं। फिर भी तप और संयम, ये 2 धर्म तो डायरेक्ट चारित्र से संबंधित हैं। मुनिराजों के लिए जो अनिवार्य है वो संयम है, और जो ऑप्शनल है वो तप है। संयम में जो वर्णन आता है वो तो मुनिराज को होना ही चाहिए, नहीं होगा तो वे मुनिराज नहीं होंगे। ख्याल में है ना, माने 3 गुप्तियाँ, 5 समितियाँ, 5 पंच महाव्रत, ये जो बाही में बताए हैं ये, और आत्मा का अनुभव, 3 कसाय के अभाव रूप परिणामों की निर्मलता, ये तो संयम है, उसमें होना ही चाहिए। लेकिन तप करें और ना करें, भाई अनशन करें और ना करें, समझे ना। माने ये बाकी जो तप हैं 12 हैं वो 24 घंटा प्रति समय नहीं होंगे। संयम तो प्रति समय होगा, होंगे तो सभी। तब क्या ध्यान नहीं होगा, क्या स्वाध्याय नहीं होगा, सब होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी तो ध्यान तो कर ही नहीं रहे, अभी ध्यान नहीं कर रहे तो तपस्वी नहीं है, अभी स्वाध्याय नहीं कर रहे तो तपस्वी नहीं है,
अभी तो आहार का त्याग नहीं कर रहे, आज तो आहार कर रहे, तो आहार करते वक्त वे मुनिराज तपस्वी हैं कि नहीं हैं? तपस्वी तो हैं, लेकिन वो तप 24 घंटा की क्रिया ऐसी नहीं है कि आप उसे 24 घंटा देखी जा सकेंगे। तो जो अपने शास्त्रों में उसमें कहा द्वादश विधि सुखदाय लगा, तप चाहें सुर राय, देवता लोग चाहते हैं, और कर्म शिखर के लिए जो वज्र के समान हैं, और वो 12 प्रकार का है। और क्यों न करें हाँ निज सकति सम, तो कहते ये आत्मा निज शक्ति के संसार उन्हें क्यों ना करे। इनका वर्णन तो मुनि धर्म की अपेक्षा से है, और श्रावक भी करे अनशनादि तो कौन रोकता है, सामायिक श्रावक करे, आत्मा का ध्यान भी श्रावक करे तो कौन रोकता है, स्वाध्याय भी श्रावक करे, तो क्यों ना करें हम सकति सम, हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार उसे क्यों नहीं करें। ये जो 12 तप हैं, जिन्हें 6 को हम बहिरंग कहते हैं और 6 को अंतरंग कहते हैं, तो इन 12 तपों में अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप हैं, और 6 अंतरंग हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। ये 6 अंतरंग तप हैं और 6 बहिरंग तप हैं। अभी इन तपों के संदर्भ में पहले तप से दूसरा तप महान है, दूसरे तप से तीसरा तप महान है, और ये महानता कई गुणी है। जो पहला तप अनशन है ना, और अंतिम तप ध्यान है, इनमें कितना अंतर हो गया उसकी हम थोड़ा अंदाजा करें तो हमें पता लग जाएगा कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा कितना महान है। उपवास 6 महीने के भी करे तो केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं है, और ध्यान अंतर मुहूर्त तक लगातार करे तो केवल ज्ञान होने की गारंटी है। अब समझ लो कहाँ 6 महीने और कहाँ अंतर मुहूर्त। यानी ध्यान नामक तप कितना ताकतवर है, कितना महान है कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उपवास कैसा, वो ध्यान लगातार करे तब होता है ना, तोड़ तोड़ के ध्यान में लगातार करे तभी होता है। उपवास भी तो लगातार ही करना पड़ता है कि बीच में तोड़ तोड़ के होता है। कि ऐसा हमने सुबह खाना खा लिया फिर उपवास है, फिर 12 बजे खा लिया फिर उपवास हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। उपवास भी तो लगातार ही करना पड़ता है ना। जब हम ये बात कहते हैं तो कहते आप नकली उपवास की बात करते होंगे। तो आदिनाथ भगवान ने जो दीक्षा लिए थे और 6 महीने का उपवास किया था, तो वो असली था कि नकली था। अभी हम दूसरे की बात करते थे तो हम असली नकली का भेद डाल देते थे और उसमें शंका खड़ी कर देते थे कि वो असली है कि नहीं है। तो अब ऋषभदेव भगवान का जो उपवास था उसको तो हम नकली नहीं कह सकते हैं ना, वो तो असली ही था 6 महीने का। और 6 महीने बाद वे आहार को निकले और भोजन नहीं मिला, तो निराहार तो वे 13 महीना और 13 दिन ऐसे कुछ हैं, इतने दिन रहे। लेकिन 6 महीना तक तो बुद्धिपूर्वक आहार त्यागा था ना। और बाहुबली ने ध्यान में खड़े हो गए थे, तो 1 बरस तक के लिए खड़े हो गए थे। उसमें आता 1 बरस के लिए उनने आतापन योग लिया था, वो तो सामायिक में ही होता है। और नहीं हुआ केवल ज्ञान। और भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में ध्यान किया और केवल ज्ञान हो गया। ये दोनों उदाहरण हमारे पास शास्त्र के मौजूद हैं, और एक ही शास्त्र के, वही महापुराण, वही आदि पुराण,
और वो ही एक ही परिवार के, समझ लो बाप बेटों का उदाहरण है। और तीर्थंकर तो महान होता है ना चक्रवर्ती से, तो महान का तो है उपवास का उदाहरण, और उन्हीं के बेटे को अपेक्षाकृत उनसे कमजोर होता है, वो है अंतर मुहूर्त के ध्यान का उदाहरण। इन दोनों बातों में कहीं भी शंका की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है। तो आप समझ लो कि उपवास भी असली और ध्यान भी असली, नकली की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, नकली की हम चर्चा नहीं करेंगे, ख्याल में आई ना। लेकिन ये असली उपवास और असली ध्यान, इनमें ध्यान अंतर मुहूर्त हो गए तो केवल ज्ञान होने की गारंटी है। शास्त्र में लिखा, करुणा योग कहता है शुद्धोपयोग लगातार अंतर मुहूर्त तक रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है। और ये भी शास्त्र में ही लिखा है कि 6 महीने के उन्होंने उपवास किए और फिर भी आहार को निकले, माने उनको मोक्ष तो हुआ ही नहीं, और ऐसा भी नहीं हुआ कि भी अब आहार की आवश्यकता नहीं है, अभी आहार को निकले ही नहीं। तो वो भी बात बिल्कुल एकदम सच्ची है। तो दोनों में कितना अंतर है, सिर्फ इस अंतर का ज्ञान कराने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है। अब अनुष्मन से हम बात शुरू करेंगे। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक छंद उद्धृत किया है कि कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयं स उपवासा शेषम लंघन कम विदु। कि कषाय 5 इंद्रियों के विषय और आहार, इन तीनों के भूमिका अनुसार त्याग को उपवास कहते हैं। और यदि ये तीनों नहीं हो और अकेला भोजन छोड़ दिया गया हो तो वो लंघन है। अकेला भोजन तो कहाँ लिखा उसमें? कषाय विषयाहारो कहते हैं, शेषम लंघन तो भोजन के त्याग को ही कहते हैं ना, वो सामने दिखाई देता है। अब वो उसने कषाय के, जिस आदमी शांत बैठा है तो हमें ऐसा दिख सकता है इसने कषाय छोड़ दी, लेकिन उसके भी कषाय हों तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसकी है ही नहीं। इसे सबसे बड़ा प्रमाण है केवल ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं है, क्योंकि वीतराग हो जाने के बाद तो एक समय में ही केवल ज्ञान हो जाता है, तो है ना। तो वो कहते हैं कि जो उनकी भूमिका के अनुसार 6वें 7वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त तक आत्मा का शुद्धोपयोग होने पर जिस तरह से कषायों का त्याग होना चाहिए, उसमें उतना ही कषायों का त्याग नहीं है ना। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं है। तो ये तो असली आहार है। अभी अपन असली उपवास की बात कर रहे हैं, जिसमें ये तीनों हैं वीरसागर। कौन? कषाय, इंद्रियों के विषय और आहार। तो वो असली उपवास भी होए तो भी 6 महीना तक केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो अंतर मुहूर्त तक लगातार आत्मा में उपयोग रहना चाहिए, मनुष्य शुद्धोपयोग होना चाहिए। और ये तो बहिरंग तप है, तो जो बाहर के समान है, ये तो आहार से संबंध है, ये 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग से संबंध है। तो इसलिए इन दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन और भी जरा देखो कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन अनशन माने बिल्कुल आहार नहीं करना, ठीक है। और अमौदरी क्या है? कुछ ने आज तक जानने की कोशिश ही नहीं करी कि अमौदरी शब्द का क्या अर्थ होता है। सामान्य जनता की बात करता हूँ मैं। ये जो 10 दिन उपवास करते हैं ना, और रामलीला मैदान में अंतिम दिन का सम्मान होता है, उनमें से 90% लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि
उनमें उनसे कहो अमोदरी क्या है, तो वे ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, है? तो अमोदरी माने ऊनोदर। इसका अपने बिल्कुल अपन राजस्थानी में समझ लो, हिंदी में सीधा सरल शब्द कर लिया, उसका नाम रख दिया ऊनोदर। ऊनोदर माने उदर माने पेट और ऊन माने कम, पूरा नहीं भरा, आध पेट। अब आधा पेट भी नहीं कह सकते कि आधा ही नहीं, थोड़ा कम हो, ज़्यादा कम हो, और यहाँ तक भी जो एक दाना चावल का खाया हो और बाकी छोड़ दिया हो, वो भी ऊनोदर है। ऊनोदर माने भर पेट नहीं, बस उससे कम, और खाया है, बिना खाए भी नहीं रहे, उसका नाम है ऊनोदर, अमोदरी है। अब इसको हम अपनी लोक की भाषा में रोजाना एक आसन बोलते हैं। एक आसन कहो तो सबकी समझ में आ जाएगा। तो एक आसन बड़ा तप है कि उपवास बोलो, सभी सबसे पूछ के आओ, एक तरफ से उपवास करने वाले थे 90% से पूछ के आओ। और ऐसा नहीं कि अब क्या करें, कहीं है ही नहीं, किसी ने बताया नहीं। ये मैं 40-50 साल से बता रहा हूँ, और ये मेरी किताबें 1.25 लाख 1.5 लाख पहुँच गई हैं, और इसमें लिखा है। अब नहीं देखे तो उसका तो फिर कोई उपाय नहीं है ना। तो कहते हैं कि ऊनोदर बड़ा तप है, यानी दिन में एक बार खाना बड़ा तप, और बिल्कुल नहीं खाना छोटा तप। कैसे समझ में आए किसी के? फिर तीसरा क्या है? अनशन, अमोदरी और वृत्ति परिसंख्यान। ये वृत्ति परिसंख्यान क्या है? ये तो अच्छे अच्छे पंडितों के भी ख्याल में नहीं आता। कहते जब मुनिराज आहार को निकलते हैं, तो ये तो बात मुनिराजों की हो गई, गृहस्थों की रही नहीं। तो वे ऐसी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं कि मैं आज आहार को जा रहा हूँ, तो पड़काने वाले में मान लो 3 महिलाएं खड़ी होंगी, कि एक पुरुष भी होगा, और अथवा ये हाथ में ऐसा लोटा लिए होंगे। जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत होती हैं, सरल कठिन सभी तरह की। उन प्रतिज्ञाओं को लेके निकलते हैं, और वो प्रतिज्ञा मिलेगी तो आहार करने जाएंगे, नहीं तो वे वापस लौट के आ जाएंगे। ये सब इंतजाम काहे के लिए है? क्योंकि पहले से सेटिंग नहीं हो जाए महाराज की। गृहस्थ महाराज से सेट कर ले वे कि महाराज हमारे पधाराए हो के हम आ जाएंगे, तो इसलिए हम महाराज के क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने दिमाग में भी ऐसा बना रहता है ना, पहचाना सा चेहरा दिखता है और जाने का भाव आ जाए। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञाएं ले ली कि ये वो प्रतिज्ञाएं के हिसाब से देखते हैं। तो अब देखो, यदि उनने ले लिया तो भरपेट खाना खाएंगे, और नहीं लिया तो नहीं खाएंगे। तो अब भी भूखे तो हैं, तब तो निकले हैं आहार को, खाना लेना तो है, और निरंतर मिल जाए तो पूरा खाना भी है। लेकिन उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार मिलना जरा कठिन होता है, तो नहीं मिले तो परिणामों में अशांति नहीं करना, और शांत भाव से वापस आ जाना और अपने ज्ञान ध्यान के काम में लग जाना। इसे बोलते वृत्ति परिसंख्यान। जहाँ महाराजों के आहार होते हैं, निकलते हैं, तो वहाँ ज़रा होता है कि ऐसी प्रतिज्ञा थी, ऐसी प्रतिज्ञा थी, ये नहीं मिली, ये नहीं मिली। तो लोगों को थोड़ा सा पता चलने लगता है कि भाई वृत्ति परिसंख्यान क्या है। तो अभी ये नाम तो नहीं जानते हो, नाम तो नहीं बोल सकते हैं। अब ये वृत्ति परिसंख्यान में देखो, भरपेट खा लेंगे यदि प्रतिज्ञा मिल जाएगी तो भी जी उससे बड़ा तब। कैसे? क्यों भी शायर क्या देख रहा है तू? कि दूसरी जगह देख रहा है। वृत्ति परिसंख्यान माने क्या समझ में आई ना? रस परित्याग। रस परित्याग माने 6 रस होते हैं ना, त्यागते हैं कि मैं 1 रस नहीं खाऊंगा, 2 रस नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो ऐसा नीरस भोजन लेना, उसे रस परित्याग कहते हैं, है ना। अविव्यक्त संयासन और काय क्लेश, इनको बाद में समझ लेंगे अपन। ये 4 जो तप हैं,
ये सीधे भोजन से संबंध है। कभी कभी मेरे को अंदर में विचार आता है कि ये क्या बात है, 12 में से 4 तब बंद, थर्ड अकेले भोजन ही भोजन में चले गए, तो बाकी 23 घंटा क्या करेंगे? क्योंकि भोजन के समय में बहुत गड़बड़ी होने की संभावना है, इसलिए बहुत अधिक कसावट करी है उन्होंने। अब एक से आगे आगे वाले बड़े क्यों? क्योंकि वास्तव में तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधस तपा। पेट के निरोध का नाम तप नहीं है, इच्छा के निरोध का नाम है तप है। 4 प्रकार में जो 4 तप आहार में आ गए, तो वे आहार करने जाएंगे तो ये 4 तप होंगे ना। अब गए ही नहीं तो एक आंसर नहीं हो जाएगा क्या? तो पूरा वृत्ति परिसंख्यान तो जब होगी जब वे आहार को निकलेंगे, रस परित्याग तो तब होगा जब वे आहार को निकलेंगे, हैं? तो जब वे आहार को निकलेंगे तब तो कहते 4 जगह कसा बांधा उन महाराज को कि इच्छा का निरोध वास्तविक तप है, पेट का निरोध नहीं। पेट तो भरना है, जब निकले हैं तो पेट तो भरना है, नहीं जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा रहना अनिवार्य है। समाधि मरण के बारे में मैंने पढ़ा था, लिखा भी था कि जिस तरह जीने की इच्छा अतिचार है उसका समाधि मरण का, ऐसा मरने की इच्छा भी अतिचार है। हम मर जाएंगे मर जाएंगे, हर बात है मरने के लिए तैयार रहना, ये मुनि धर्म नहीं है। मरने के लिए तैयार रहने का अर्थ समझते हो क्या है? क्योंकि मर के जाओगे तो सीधे मोक्ष तो अभी जाने वाले नहीं हो। तो चारों गति में किसी भी गति में जाना, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम नरक में जाओगे, तुम तो स्वर्ग में जाओगे, और भी जो तुम बढ़िया समझते हो, चक्रवर्ती होने वाले हो, कुछ भी सही तुम, तो भी माँ के पेट में जाओगे तो वहाँ वृत्त नहीं होगी। सम्ना दर्शन तो होता है माँ के पेट में, लेकिन वृत्त नहीं होते हैं भगवान जी। तो असंयमी होने वाले हो, और मुनिराज तो संयमी है। तो कोई आदमी 6वें 7वें गुणस्थान में जो है वो 4थे में क्यों जाना चाहेगा? है ना? मरने की इच्छा का मतलब 4थे गुणस्थान में जाने की भावना है, आप ये समझ लेना। कुछ लोग बहुत डींग हाँकते हैं, मैं तो मरने को तैयार हूँ, मैं तो हमेशा मरने को तैयार हूँ। तुम मरने को तैयार है माने ये सारे वृत्त छोड़ने को तैयार है, तो ये संयम इष्ट नहीं है। ऐसा लिखा मैंने, समाधि में पढ़ा है कि मरने की इच्छा में ये सबसे बड़ा दोष है। और जीवन के लिए ऐसा लिखा है कि जीने के लिए तो यत्न करना नो, लेकिन मरने के लिए यत्न नहीं करना। हम तो दोनों को कहते बराबर रखना, संभाव रखना, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं, चाहे आज ही मृत्यु आ जाए। तो इसी का ये अर्थ है, क्योंकि जीने की इच्छा नहीं रखोगे, जीने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे तो आहार नहीं करोगे। तो आहार को निकलना मुनिराजों को नहीं, तो वो तो जीने की इच्छा का तो है ही। माने जीने के लिए इच्छा ही नहीं, प्रयत्न करना। वो तो ये है कि जब जीना तो है ही नहीं और मर ही रहे और जबरदस्ती बचे रहे, उसका निषेध है? जीवन के लिए तो उन्होंने सब प्रयत्न बताए हैं। तो आहार में हमने बिल्कुल भोजन छोड़ दिया, तो वो कहते नहीं, भोजन बिल्कुल छोड़ दिया तो उससे में से ज़्यादा हमने आमोदरी किया कि आधा पेट खाया, जा कर के निरंतराय आहार मिल गया, फिर 1 रोटी खा के चले आए, तो इसमें ज़्यादा इच्छा का निरोध है। समझे ना? क्योंकि भोजन के पास जाना ही नहीं, निरंतराय आहार मिलना ही नहीं, भूख लगी हो, मन के अनुकूल आहार सामने निरंतराय मौजूद हो, और फिर भी खाना शुरू कर दिया और फिर
आधा पेट आकर के रुक जाना बीच में बहुत कठिन काम है, प्रयोग करके देख लेना, फिर तो जो कुछ होगा तो हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ एक ही रोटी खाना, ज़्यादा नहीं खाना, अभी मुझे भूख लगी है मैं तो खा लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इच्छा पे कंट्रोल नहीं होगा, ज़्यादा निरोध नहीं होगा तो वो अमौदरी माने एक आसन नहीं कर सकता है। अब लोग एक आसन का ये अर्थ सही नहीं समझते हैं, तो क्या समझते हैं? एक आसन, ऐसा नहीं है एक आसन, एक असन है। असन माने भोजन, और एक, इन दोनों की संधि करो तो दीर्घ संधि होगी ना, तो एक आसन बन जाता है। लेकिन इसी दीर्घ संधि में से एक आसन भी निकल सकता है, क्योंकि इस दीर्घ संधि का नियम है छोटा छोटा बराबर बड़ा, फिर छोटा बड़ा इक्वल टू बड़ा, फिर बड़ा छोटा इक्वल टू, दोनों बड़े हैं अभी भाई, चारों का परिणाम एक है। ख्याल में आई ना? तो इनने निकाला एक आसन, बस एक आसन से खाना। और इसका इतना वो देखा है मैंने दुरुपयोग, तुम्हारे बम्बई की बात है, नाम नहीं बताऊंगा, घबराना नहीं। एक आदमी 6 घंटे तक बैठा रहता था, आसन एक जगह बैठा, फिर खा रहे हैं, फिर आराम गप्पे लगा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर खा लिया थोड़ा, फिर खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया। मुझे भोजन पे बुलाया था तो मैं तो खा के निपट गया, और वो बैठे 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 उठे ही नहीं। और फिर इतना ही नहीं कि एक जगह बैठे, यहाँ से धीरे धीरे खिसक के वहाँ तक पहुँच जाए, फिर चाय आ गई, फिर काफ़ी आ गई, फिर ऐसे वो, मतलब वो उधर से ऐसा नहीं उठना चाहिए, ऐसे ऐसे खिसक के पहुँच जाए। अरे भाई साहब, आसन से कुछ लेना देना नहीं है, आसन है, उसे वो एक आसन समझते हैं और अपने को धर्मात्मा समझते हैं। और पंडित जी ने प्रशंसा कर दी कि उपवास से भी बड़ा तप है, इससे बढ़िया हमें और क्या होगा? क्यों? सबसे बढ़िया खाते रहे दिन भर, ना ड्यूटी पे जाना, तो दिन भर खाने के आसन पे ही बैठे रहना। तो हमारे यहाँ एक आसन का शास्त्र में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है मालूम आपको? कि एक मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया, 1 महीने बाद आहार को आए और निरंतराय आहार मिला, तो एक चावल का दाना, एक दाना कोर नहीं, खाया, पानी पिया और वापस चले गए, और फिर महीना भर का उपवास। ये अमोघ धैर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। लोग कहते क्या कह, ऐसी तो कहने से क्या मुँह रखता करी, क्या कहें? अरे भाई, जब 2 ही महीने का उपवास करना था तो एक दाना खा के बीच में व्यर्थ में ही उपवास तोड़ा, क्यों? 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। ये अज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रहता है। तो फिर महाराज ने क्यों ऐसा किया? उन्हें तो रिकॉर्ड नहीं बनाना था, अगर रिकॉर्ड बनना जाए इसलिए किया, समझ लो उनने। क्यों किया? इसलिए किया कि हम आदमी भोजन के पास नहीं जाए और अपने काम में लगे रहे, तो लोग 2 दिन तक नहीं खाते हैं तो भी चलता है, काम में लगे रहते हैं, धंधे में, पानी में, पढ़ाई में, लिखाई में। तो मुनिराज आत्मा में ध्यान में लगे रहें और नहीं खाएं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भोजन के पास जाएं, पहुंच जाएं, मिल जाए, थाली में आ जाएं, चख लें, और खूब जोर की भूख लगी हो, और फिर भोजन को छोड़ देना, ये असली कसौटी है। इच्छा का निरोध उसमें ज़्यादा है। उनने ये देखा कि महीने भर से मैंने भोजन नहीं किया, तो धीरे धीरे भूख ही मर गई। हो जाता है ना ऐसा, भूख मर जाती है, 24 घंटा की तकलीफ थोड़ी होती रहती है। अभी मैं देखूं तो कि मेरी इच्छा का कुछ निरोध हुआ है कि नहीं हुआ, तो कैसे पता चले? तो भोजन के पास जाऊं, लूं, बिल्कुल निरंतराय मिल जाए, और फिर मैं रुकूं तो मुझे मालूम पड़े कि मेरी इच्छा पे मेरा कितना कंट्रोल है।
अपने इच्छा के निरोध की वो परीक्षा करने गए थे भाई साहब, और लौट के शांति से आ गए। वो महीना भर का फिर उपवास किया तो उन्हें समझ लिया कि हाँ भी मैं हूँ। तो ये अनशन से बड़ा उपवास है, वो एकासन है। अब एकासन से बड़ा क्या है? वृत्ति परिसंख्यान, कि जा रहे खाना खाना है, पूरा खा सकते हैं सब तरीके से, बस हमारी प्रतिज्ञा मिल जानी चाहिए। और प्रतिज्ञा लेना तुम्हारे हाथ में है, तुम यही लो कि एक महिला एक कलश लेकर के बस पड़काने के लिए खड़ी हो तो मैं आहार के लिए जाऊंगा, तो आसानी से मिल जाएगा। तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा के लिए कोई ये शर्त थोड़ी है कि तुम एड़ी टेढ़ी ही लो। सहज भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, सहज भी ली जा सकती है कि नहीं, लेकिन वो बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर हो गया। वो अधिक इच्छा निरोध के बिना संभव नहीं है। वो ये रस परित्याग क्या है भैया? एक कि तुम 6 ही रस मत छोड़ो। अब आजकल तो 6 रस छोड़ करके लोग वीर बनते हैं। आचार्य कहते हैं शरीर को सबकी ज़रूरत है। शरीर में नमक भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। यदि मीठा नहीं खाओगे तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, नमक नहीं खाओगे तो वो क्या कम हो जाता है, बोलते हैं उसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसी चीज़ें। तो ये सब चाहिए। तो वो कहते हैं कि 6 दिन में तुम रोज़ाना एक चीज़ छोड़ो, तो 5 दिन वो चीज़ खाओगे, 5 दिन नमक खाओगे और 1 दिन नहीं खाओगे तो नमक की कमी नहीं पड़ेगी शरीर में। 5 दिन घी खाओगे और 1 दिन नहीं खाओगे तो कि घी की कमी नहीं पड़ेगी। 5 दिन चीनी खाओगे और 1 दिन नहीं खाओगे तो चीनी की कमी नहीं, मीठे की कमी नहीं पड़ेगी। ख्याल में आई ना? तो शरीर को से तो बैर है नहीं। शरीर को पूरी चीज़ मिल जाए और तुम्हारा रोजीना का भोजन बिगड़ जाए, स्वाद खत्म हो जाए। एक चीज़ नहीं डाली तो स्वाद फीका हो गया। नमक के बिना सब फीका हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और यदि बिल्कुल नमक छोड़ दो तो फिर बाद में बिना नमक के अच्छा लगने लगता है, और नमक खाओ तो फिर बुरा लगता है। एक दफ़ा मैंने छोड़ दिया था, 6 महीना नहीं, 1 बरस तक नहीं खाया नमक। क्या ऐसा नहीं समझे तुम ही लोग छोड़ते हो? मूर्खता का ठेका कोई एक का थोड़ी है, हैं? समझे ना? डॉक्टर लोग कहने लगे भैया ये शरीर में नमक की कमी हो गई, अब नमक तो लेना पड़ेगा। ये मतलब स्वाद, रोजीना का एक गिलास छोड़ा तो स्वाद बिगड़ गया, तो इच्छा का निरोध ज़्यादा हो गया। हाँ, और शरीर में कोई कमी नहीं पड़ी, शरीर से कोई बैर विरोध थोड़ी था। सब चीज़ पोषक तत्व जो हैं शरीर के लिए वो पहुंच जाना चाहिए। कैसा बोले पोषक, शास्त्र में तो लिखा है कि पोषक भोजन, यानी मैंने माल मसाला मत खाओ, लड्डू बना के मत खाओ, ये ज़्यादा के वो है जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, उसके लिए तो तुम गए हो आहार करने के लिए, उसका निषेध नहीं है। तो इस तरह ये 4 जो है ना, अनशन, अमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, 4 तप हुए। ये 4 तपों में शरीर का बैलेंस, शरीर को किसी बात की कमी नहीं पड़े, शरीर स्वस्थ रहे और तो हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल रहे, लोलुपता हमारी कम हो। इस दृष्टि से है ये बहिरंग तप भी। अब हम अपने अपने सोच लें कि हमारे ये होते हैं तो कैसे होते हैं, हम कहाँ तक मानते हैं, क्या अपेक्षाएं हमारी हैं। हमारी तो महीनों पहले से तैयारी चलती है पर्यूषण की, और उसके पहले जो पंचमी आती है ना, उसके 2 दिन पहले आती है रोट तीज, माल मसाला, वो इतना मोटा रोटा बनता ना, इतना मोटा है, और उसमें घी भी डाल करके और बढ़िया माल मसाला माना के बनाते हैं और खूब जम के खाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी खाने को प्रतिबंध लगेगा, हैं? 2 दिन पहले से बढ़िया करके खाते हैं। और चतुर्दशी के दिन जाओ तो बाजार में से सारी सब्जियां गायब,
क्यों कि अब कल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम हरी खाएंगे नहीं, तो बढ़िया लोग हरी नहीं खाएंगे तो सब बढ़िया ले जाएंगे, तो बाजार में भाव महंगा हो जाएगा, पूर्णमासी के दिन जाएंगे तो पहले से खरीद के देखते। अरे भाई तेरे को भी उसका विकल्प बना रहा, तो वो तो जो हमारी जिस बात के लिए हमारे जो 4 प्रकार के आहार में जो मर्यादाएं शास्त्र में बताई हैं ना, उस मर्यादाएं, अभी मैं तो विधान की पूजन में बैठा हुआ था, तो वो विधान मैंने पहली दफ़ा ही किया था। उपवास ही उपवास, और उससे ये हो जाओ क्या क्या, और कितने कितने नाम दिए थे। मैं तो ये नाम भी नहीं जानता हूँ अभय कुमार जी, वो पबैया जी ने लिखा ना विधान, तो कौन कौन से नाम तुम्हें याद हैं? 2-4 नाम गिना बेटा। फलाने 21 दिन, फलाने दिन, फिर फलाने दिन पारना, फिर 127 दिन, इतने दिन, ऐसे गिन के कह रहे। अरे वो सब मुनिराज कहाँ गिनते फिरे, कहाँ गिनती रखें, उन्हें तो कल का ही पता नहीं है कल भोजन में क्या खाया था, वो इतनी स्मृति नहीं रखें, और ये तो इतनी स्मृति लगा के करें, और उसको बात को कह रहे। अरे बहिरंग तप से अंतरंग तप बहुत महान है। अभी मैंने ध्यान नाम के तप का बताया ना, कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब एक ये तप है ना, बहिरंग तप तो हो गए। अब अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, क्या है, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो ये विनय नाम का तप है। जिस दिन विनय तप का आएगा, पंडित लोग व्याख्यान दे रहे होंगे, आज विनय तो रही ही नहीं है। यूनिवर्सिटियों में उद्दंड था, ना माँ बाप की विनय, ना अध्यापक की विनय, कोई किसी की विनय करना तो जानता ही नहीं है। और वो लोग वहाँ शुरू करेंगे, भैया क्यों कॉलेज और स्कूल से और माँ बाप से क्या लेने देना है विनय तप का? कॉलेज ये तप तो मुनिराजों के होता है ना, ये तप किनके, तपस्वी तो मुनिराज होते हैं ना, मालूम। संयम मैंने बोल दिया अनिवार्य है, वो तप ऑप्शनल है, तो पहले संयम होए तब होता है। आप समझिए ना कि आप सप्तमी का एक आसन करें, नवमी का एक आसन करें तो अष्टमी का उपवास होता है। ऐसा नहीं कि सप्तमी के तहत तो खूब 7 दफे खाते रहे और अष्टमी को उपवास और नवमी से फिर सुबह 5-6 बजे से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो तप है विनय, तो विनय का ना देखो, ना तो स्कूल के विनय से मतलब है, ना अध्यापकों की विनय से मतलब है, ना माँ बाप की विनय से मतलब है। विनय 4 प्रकार की होती है, जानते हो नाम? तुमको छोड़ो, तुम तो पंडित हो, लेकिन अपनी सभा में बैठे हो तो 100 में से 80 आदमी नहीं जानते होंगे। कौन? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 विनय के भेद हैं। ये जितने लोग मुझे दिख रहे हैं ना, इनमें से कितने जानते थे? पहले से हाथ उठाओ। आधे तो ऐसे निकलेंगे कि जो नहीं जानते थे। मेरे कहने का मतलब ये है, तो कहते उपचार विनय में तो आ जाएगा ना, माँ बाप की विनय नहीं आएगा, अध्यापक की विनय नहीं आएगा। क्यों? धर्म के क्षेत्र में उपचार भी धर्मात्माओं के में लगता है। दर्शन की विनय, निश्चय विनय, और सम्यक दृष्टि की विनय, व्यवहार विनय, ज्ञान की विनय, निश्चय विनय, और ज्ञानी धर्मात्मा की विनय, उपचार विनय, चारित्र की विनय, निश्चय विनय, और चारित्रबंध की विनय, ये उपचार विनय। उपचार विनय में भी दर्शन, ज्ञान, चारित्रबंध, मुक्ति मार्गी ही आएंगे। ये तुम्हारे लौकिक व्यवहार वाले कोई नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबकी अभिनय करना चाहिए, मैं कह रहा हूं सबके साथ सद्व्यवहार तो करना ही चाहिए। असद व्यवहार के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। क्यों जी? कोई असद व्यवहार बोले, असभ्य भाषा बोले, जो बोलना नहीं चाहिए है,
तो हमें विनय तप के हिसाब से उसका भी समर्थन करना चाहिए, हैं? कह रहे हैं अरे उसकी गलती है कि नहीं गलती है, लेकिन तुझे अपनी जबान बिगाड़ने की कहाँ ज़रूरत है, ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग करने की कहाँ ज़रूरत है, हैं? उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और सुने ही नहीं, कहे कभी तो नहीं, ज़रा मर्यादा में रहना चाहिए, अपन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं कि मैं तुम डरते हो, तुम सब डरपोक है ना, अब तुम सब वीर बन जाओ। क्यों? झगड़ने का नाम वीरता है, शांत रहने का नाम, सभ्यता से रहने का नाम कायरता है। किस बात का समर्थन करना है बताओ तो, कि इस बात का समर्थन करना है? देखो गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए कि वो कहते क्या विनय, विनय कहाँ होनी चाहिए? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये निश्चय विनय, इसको तो ये तो अपने अपने भाव हैं, तो ये तो अपने आत्मा ही की विनय हुई, ये तो दूसरे की विनय का इसमें कोई संबंध ही नहीं है। और उपचार में है तो धर्मात्माओं की विनय की बात है, जो धर्मात्मा नहीं है उनकी विनय की बात कहाँ है? तो उनकी अभिनय करना चाहिए ये तो नहीं कह रहे यहाँ पर। तो विनय तप को भी हम सही रूप में नहीं समझते हैं। विनय 3 प्रकार की होती है, शास्त्र में पढ़ी है आपने। एक विनय नाम का मिथ्यात्व, एक विनय संपन्नता नाम की सूर्यकारण भावना, और एक विनय नाम का मार्दव धर्म। तो विनय धर्म भी है, और विनय पुण्य भी है, और विनय पाप भी है, और टॉप पर है विनय नाम का मिथ्यात्व, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नहीं की। विनय संपन्नता नाम की बड़ी सबसे बड़ा स्वभाव तीर्थंकर प्रकृति बने, और मार्दव धर्म वे भी महान है। सही जगह विनय होए तो कर्म काटे, और गलत जगह हो जाए तो धर्म को काट दे। माथा तो एक ही है, गलत जगह नहीं नमना ये तो धर्म है, लेकिन किसी को गालियां देना ये धर्म नहीं है। क्या? निंदा करना ये धर्म नहीं है किसी की भी। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। और ऐसा नहीं कि आज तक तो ठीक, जो कुछ हुआ सो हुआ, आज तक नहीं मानी, कल से मानने को तैयार हो। कल से भी मानने को तैयार नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब बोलो क्या कर सकते हैं, बोलिए। ये जो वस्तु का स्वरूप ये है कि विनय कहाँ? तो विनय अपने आत्मा में झुकना, उसका नाम विनय है। हमारा ये माथा सड़ा नारियल नहीं है कि हम चाहे जहाँ फोड़ दें। जिसने अपने माथे की कीमत नहीं की, उसकी कौन कीमत करेगा? है? तो ये विनय नाम के तप को भी हम सही नहीं समझते हैं, और जो करते हैं विनय नाम के मिथ्यात्व का सेवन करते रहते हैं। न हमें न ज्ञानी का न अज्ञानी का कोई विचार नहीं है, न कोई मर्यादा है, न कोई चीज़ है। विनय के बाद वैयावृत्ति आती है। देखो अभी समय बहुत कम है और बातें बहुत बतानी हैं, मुझे स्वाध्याय और ध्यान के बारे में बहुत बताना है। जैसे देखिए वैयावृत्ति नाम का तप, वैयावृत्ति किसे कहते हैं आप नहीं जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हम तो करते भी हैं। क्या करते हो? वैयावृत्ति जानोगे जब तो करोगे। बिना सोचे समझे दिन रात में चाहे जिसके पैर दबाते रहना, उसका नाम वैयावृत्ति नहीं है।
क्या? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि वैयावृत्ति नाम का जो तप है, वो जो पैर दबाता है उसे होता है, वो है तपस्वी, कि जो दबवाता है वो है तपस्वी? बोलो भाई, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? क्या नाम है भैया? अरुण जी, क्या तप है बोलो? पैर दबवाना तप है कि पैर दाबना तप है? यदि पैर दाबना तप है तो वो गृहस्थ तपस्वी हुआ, महाराज तपस्वी नहीं हुए। और तपस्वी तो महाराज है। और दबवाना तप हुआ, इससे बढ़िया और क्या काम होगा? हम तो ये तप 24 घंटा करने को तैयार हैं कि लोग हमारे पैर दबाते रहें। अरे पैर दबाने का संबंध इससे नहीं है। वैयावृत्ति में पैर भी दबाए जाते हैं, चिंता की बात नहीं। कोई मुनिराज हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वृद्ध हो गए हैं, और ऐसी स्थिति है कि उनके सारा शरीर में पोर में दर्द हो रहा है, सामायिक में मन नहीं लग रहा है, और ऐसी स्थिति में उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं। तो उनके परिणामों को स्थिर करने के लिए कोरा उपदेश दोगे ना तो उसे गुस्सा आता है। अब वो चिल्लाने लग गया, पानी 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 पानी। शास्त्र में ये लिखा है कि जब वो पानी पानी मांगे तो पहले एक गिलास पानी लाओ और पानी दिखाओ कि ये पानी आ गया, तुमने मांगा था। लेकिन अब मेरी एक बात सुनो कि तुमने कितना पानी पिया और आज तक प्यास बुझी, और क्या पीने की बुझ जाएगी, और एक दफे भ्रष्ट हो गए तो तुम नरक निगोद जाओगे, और नहीं तो फिर इसी जगह जाओगे कि ज़िंदगी भर एक बूंद पानी नहीं मिलेगी। वो 3 समुद्र का पानी पी जाओ तो भी प्यास नहीं बुझे। क्यों? फिर समझाओ। यदि पैरों में बहुत दर्द है तो पहले पैर दबाओ, फिर समझाओ, तो वो तुम्हारी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। तुम कोरी बातों में से समझाओ तो नहीं, लेकिन बिना मतलब से नहीं, और खुशी ना खुशी, हमें भी कुछ नहीं है, तुम्हें भी कुछ नहीं है, और तुम हमारे पैर दबा रहे, तुम खुश हम खुश, और अपने आराम से घंटों समय बर्बाद कर रहे। ये वैयावृत्ति तप है? कहीं धर्म से चिग रहा हो तो उसे उसी में स्थापित करना जैसे भी विधि से हो। पैर दबाकर हो तो पैर दबाकर, समझाकर हो तो समझाकर, जैसे भी हो तैसे उसे स्थिर करना, अपने को स्थिर करना, ये वास्तव में सच्ची वैयावृत्ति है। और मुझे तो स्वाध्याय की बात करना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 2 सगी बहनें हैं, जुड़वा, और दोनों ही धर्मात्मा हैं, माँ बाप भी बहुत धर्मात्मा हैं। अब एक बहन इस स्वाध्याय करने वालों के चक्कर में आ गई है, तो दिन भर स्वाध्याय करती है, पढ़ती है, लिखती है, करती 4 घंटा 6 घंटा रोजाना वो तत्व ज्ञान का अभ्यास करती है। और दूसरी बहन व्रत उपवास आदि करती है। अब आप समझिए, आज संयम धर्म का दिन है, क्यों 6वां दिन, तप का है ना, 7वां दिन है। 7 उपवास हो गए उसके, पहले दिन से उपवास एक बहन की, और दूसरी बहन दिन में 2 टाइम शांति से खाती है और स्वाध्याय दिन भर करती है, 3 दफे प्रवचन में जाती है, फिर खुद पढ़ती है, ये सब करती है। अब तीनों जनी घर में बैठी हैं, दोनों लड़कियां और उन दोनों की माँ। शादी नहीं हुई लड़कियों की अभी। अब अंदर से किवाड़ बंद थे, किसी ने बाहर से आके घंटी बजाई तो तीनों में से कोई नहीं उठा किवाड़ खोलने को। फिर दूसरी घंटी बजाई, फिर भी नहीं उठा, तीसरी घंटी बजाई तो फिर भी नहीं उठा। तो एकदम अम्मा जी को गुस्सा आ गया। आज गुस्सा तो आ सकता है, आज क्षमा का दिन थोड़ी है आज तो तप का दिन है। गुस्सा आ गया, क्यों उठते क्यों नहीं हो, किवाड़ खोलो, घंटी बज रही है इतनी देर से। तो नाम नहीं लिया किसी का, 2 फिर नहीं उठी। तो फिर उन्होंने जो पढ़ रही थी ना उसको, क्यों नहीं उठती नहीं, किवाड़ खोल जाके। कि मुझसे क्यों कह रही है, मैं पढ़ रही हूँ ना, वो लेटी है, उससे क्यों नहीं कहती हूँ, चुप रहे। तूने क्या किया? उसने तो उपवास किया।
चुपचाप उठती है कि नहीं, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कि अम्मा जी तुमसे बुरा वैसे भी कौन है? लेकिन ये बात बताओ कि मुझसे क्यों कह रही, मुझसे क्यों नहीं करती? कि उसने वो कुछ खाली लेटी है आराम से, और मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी तो पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही हूँ आप, स्वाध्याय में, स्वाध्याय नाम के तप में डिस्टर्ब कर रही हो आप। हैं? बताओ किसको उठना पड़ेगा? क्योंकि कोई मानता ही नहीं है कि वो तप कर रही है। उस स्वाध्याय वाली को तप ही नहीं मानता, और अनशन वाले को सब तप मानते हैं। 10वें दिन जुलूस निकलेगा, हाथी पे बैठाल करके, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ियाँ कपड़े पहन के, गहने पहन के, जैसे दुल्हन जैसी सज करके निकलेगी, समझे ना। और सब गांव वाले आएंगे और घर में वो उनको आहार दान होता है। अबे जी एक दफ़ा मैं फंस गया था, नाम भी बता सकता हूँ किसके यहाँ, अब अपना मिलने वाले हैं तो हाँ मेरी बच्ची ने उपवास किए हैं, आज पालना है, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को मत ले जाओ। नहीं, आपको थोड़ा आधा घंटा प्रवचन रखेंगे, हम सब लोगों को बुलाएंगे आपसे। मैंने कहा मेरे से मत करवाओ प्रवचन उसका, नहीं माने। अब कुछ मित्र होते हैं ज़्यादा घनिष्ठ, अब अभय जी आपको कैसे मना करूं? आप कहोगे तो जाना ही पड़ेगा ना। तो मैं गया। अब वो खैर जो भी हो गया वो तो हो गया, लेकिन मेरे से कहें कि आप इनको आहार दो। मेरे का गजब हो गया। सब लोग ऐसा एक एक चम्मच वो क्या था, काय का पानी था, क्या होता है वो, ऐसा ऐसा दे रहे थे। और मुझसे कहा कि आप दो। मैं कहा मुझे आहार देना पड़ेगा? अरे भाई ऐसी फिर वही परिणति, कॉलेज की परिणति, वही अमेरिका में शादी हो गई। अब वो लड़की अमेरिका में सब भूल भाल गई, सब क्या है कुछ नहीं। अब वो तपस्वी हो गई थी, अब उनके हमने आहार दे रहे हैं, हम क्या करें? माथा फोड़ ले में क्या है उपवास का स्वरूप तुम्हारे क्या हो रहा है, उसका तो ऐसा जुलूस निकलने वाला है। और ये स्वाध्याय करने वाले को कोई पूछने वाला नहीं है। तप कौन सा बड़ा है बोलो? स्वाध्याय, अरे भाई जाने दो जुलूस मलूस, लेकिन उसको तप कर रही है वो, यही कोई मानने को तैयार नहीं है। और उपवास वाले को तब मानने वाले को तैयार है। क्यों मानोगे महावीर? नहीं मानोगे? अरे मैं ही नहीं मानूंगा। ये कभी कभी वो अपने को ही नहीं मानता है। मैं स्वाध्याय करने वाला हूँ ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं तप कर रहा हूँ। स्वाध्याय के 5 भेद है मालूम? वांछना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। एक तो स्वाध्याय 10वां तप, तो बहुत बड़ा तप है ना, स्वाध्यायम परमम तपा। और उसमें 5वां सबसे बड़ा तप धर्मोपदेश। मैं धर्मोपदेश दे रहा हूँ, आप मुझे तपस्वी मानते हैं? अरे मैं अपने से पूछूँ ना कि मैं अपने को तपस्वी मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? क्या करे हैं? और उपवास वाले को सब तपस्वी मानते हैं। अरे जिस चीज़ की इज्जत होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है। रामलीला मैदान में जाकर के सबके 10-10 दिन के उपवास के होंगे और उनको सम्मान किया जाएगा। तो इस साल 5 आदमी आए हैं 10 दिन के, अगली साल 10 आएंगे, फिर और आएंगे, फिर 8-8 वर्ष के बच्चे छोकरी आएंगी, वे सब ठोक देंगी, और 10 दिन तक क्यों वजन भी कम हो जाएगा और उपवास भी हो जाएगा और वहाँ सम्मान हो जाएगा, लेन लगेगी। लेकिन जो स्वाध्याय करने वाले, उपाध्याय करने वाले के एक का सम्मान होगा। बर्नी जी है ना, बर्नी जी, गणेश प्रसाद जी बर्नी का नाम सुना? उनने सबसे पहले न्याय प्रथमा दी थी परीक्षा। तो जब प्रथमा दे के वो आए जैन समाज में, तो समाज ने उन्हें हाथी पे बैठाल के बनारस में जुलूस निकाला था, सारी समाज ने, और स्वागत किया था, मालाओं से लाद दिया था। ये सब देखा सारे देश ने, अखबारों में समाचार गए सारे देश में। लोगों को इतना उत्साह हुआ कि विद्यालय में विद्यार्थी दौड़ दौड़ के जाकर के भर्ती हो के विद्वान बने, न्यायाचार्य बने, बड़े बड़े बने। धीरे धीरे उनकी पूछने वाले कोई नहीं है। हम भी इसी जोम में गए थे, तो हम भी जाके पड़े हुए, तो हमने न्याय प्रथमा की, फिर देखा चारों तरफ कोई नहीं था। फिर हमने मध्यमा की, फिर देखा चारों तरफ, फिर भी कोई नहीं था।
फिर न्याय तीर्थ किया, लेकिन हमने सोचा अब तो हाथी आएगा। हाथी तो क्या, वहाँ कोई गधा भी दिखाई नहीं दिया। मालूम उसका क्या परिणाम हुआ? उसका ये परिणाम हुआ कि हमने हमारे बाद का कोई न्याय तीर्थ आज तक नहीं देखा। कोई नहीं। उसके बाद न्याय तीर्थ नहीं हुआ। अब तो वो परीक्षा बोर्ड ही खत्म हो गया। मैंने पढ़ाया था इन विद्यार्थियों को, तैयार किया था, 20 तुम थे उनमें, और यहाँ ब्यावर में कहाँ केंद्र था, तो वो केंद्र ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा बोर्ड ही खत्म हो गया। वो क्यों कि उसकी कोई कीमत ही नहीं होगी, तो उसे कौन करेगा? बोलिए, हमारी दृष्टि में स्वाध्याय नाम के तप की क्या कीमत है? और आज हुए ना तो हजारों में हो गए ना फिर विद्वान तैयार। जिसकी कीमत होगी उसकी होगी। अब तुम तो उपवास की सम्मान करने जाओ तो हर साल इतने निकलते आएंगे, और हर एक बहुत लोग ऐसे होंगे कि अपना पर्यूषण आएगा तो अपना वजन का बैलेंस बना लेंगे, ठीक कर लेंगे बैलेंस करके। अरे भाई, कौन सा बड़ा तप है? अभी ये तो स्वाध्याय देखो, बाँचना, वो भी जो करते भी हैं वो उसको सही रूप में कहाँ जानते हैं। ये हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, ऐसा मनीष, ये भी तप है। आपको लगता है कि मैं तप कर रहा हूँ? तुम खुद ही तप कर रहे कि नहीं कर रहे? ये बाँचना भी तप है। और फिर पृच्छना, पूछना कि हमारी समझ में ये नहीं आई, ये बात बताओ, ये भी तप है। पूछने वाला तो कोई समझता ही नहीं कि ये तप कर रहा है। लेकिन कैसा होना पूछना? ऐसा नहीं कि वक्ता का गला पकड़ने के लिए। पूरे मेहनत से अपन समझे, जो बाँचे और पूरा अर्थ निकाले, जितना निकले खुद से। फिर नहीं निकले तो अत्यंत विनय पूर्वक गुरु से पूछे। वो पृच्छना नाम का तप है, वो निर्जरा का कारण है। फिर जब वो जवाब देवे तो फिर अनुप्रेक्षा करे, चिंतन करे, विचार करे, मनन करे, अपने साथियों से साथ में विचार विमर्श करे, तो वो भी तप है। और फिर ये आमना हम रिपीट करते हैं ना, आचार्यों की वाक्यों को पढ़ते हैं ना। गुरुदेव एक दिन पूरा प्रवचन बंद रखकर समय सार का पाठ करते थे। अब वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। मैं अभी भी कहता हूँ कि शुरू में जो हम 5 मिनट पाठ कराते हैं ना भाई जी, तो लोग अभी तो पाठ होगा, अभी पंडित जी प्रवचन करेंगे तब चलेंगे। हमारे में क्या रखा है? वो आचार्यों के वाक्य हैं, वो मूल बात है। उसमें जो माल है वो हम 45-50 मिनट में नहीं बोल पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। वो बताएंगे तो उसी का तो बताएंगे। वो आमनाय भी पाठ है, और ये धर्मोपदेश भी पाठ है। ये तप है। लेकिन इस स्वाध्याय नाम के तप को हमने तप ही नहीं माना। और वो ध्यान नाम का तप, अब ध्यान की क्लासें लगने गई हैं, जगह जगह ये होने लग गया, वे होने लग गया है। और आज जो ध्यान 8 कर्मों का नाश करता था ना, 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कराता था, अब वो आजकल ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा है, डायबिटीज ठीक कर रहा है। यही का वो बता, वहाँ शुरू ही यहाँ से करते हैं, इसे क्या लाभ होगा कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये कहते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान वास्तव में सच्चा तप है। असली ध्यान हो गए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हमें ध्येय का ही पता नहीं है, किसका ध्यान करना है। बताते हैं, कोई कहता है डंडे की तरफ ध्यान लगाओ, कोई कहता है इस पे लगाओ, कोई कहता है नाक की नोक पे ध्यान लगाओ। ये नाक की नोक आत्मा नहीं, इससे क्या होगा? तो ये आत्मा के प्रदेश हैं यहाँ। ये तुम्हारे जैन पंडित बोला, ये आत्मा के प्रदेश हैं। तो मैंने कहा इस यहाँ नहीं है आत्मा के प्रदेश, यहाँ प्रदेश हैं। मैंने कहा बेटा, प्रदेश तो 24 घंटे घूमते रहते हैं, यहाँ के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के यहाँ आ जाते हैं। तो ध्यान का भी वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चा स्वरूप ध्यान का हम समझें। 1 घंटा पूरा हो गया है और ज़्यादा मैं अब बात कर नहीं सकता हूँ। कभी मौका आए तो मैं आपको बताऊँ। तुम सब पंडित लोग बड़े बड़े, यदि एक दफ़ा मेरे पास आओ और 10-20 दिन रहो तो मैं तुमको सब ये बताऊँ।
ऐसा नहीं कि मैं इसका मास्टर हूँ। भाई वो चर्चा करके जो भी मैंने मेरे ख्याल में आया है, जो मेरी आया है, मैं वो सब बातें बताऊँगा। तुम भी सोचना, अपन निकाल के निष्कर्ष निकालेंगे। और अपन जनवाणी के भगत हैं तो क्यों नहीं निकलेंगे। मैं कई लोगों से कहता हूँ कि एक उस स्टैंडर्ड का, उसी भावना से, उसी हिसाब से दुनियादारी की और कोई चक्करबाजी का नहीं। अपन सारी दुनियादारी के चक्करबाजी से बच कर के और शांति से आज क्या है आत्मा, क्या उसका ध्यान कैसे होता है। जो अपन बोलते हैं ना, माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, कैसे नहीं बोलना, कैसे नहीं सोचना, कैसे नहीं ये करना, कैसे हो ध्यान का कल्पना तो करो एक दफ़े कैसा होता होगा वो। मैं तो सैकड़ों दफ़े सोचा है कि आदिनाथ महावीर इस पर्वतों की चोटियों पर जाके क्या करते होंगे, क्या देखा होगा, क्या करते होंगे। और उसको मैंने बहुत अंदर से जाके जानने की कोशिश की है। अब मैं जान गया हूँ, ऐसा कह करके मैं कुछ नई दुकानदारी नहीं खोलना चाहता हूँ, धंधा नहीं शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन एक दफ़े आप सबसे ये कहता हूँ कि एक प्रेरणा आप लो और असली ध्यान के स्वरूप को समझो। अभी करने की बात बहुत दूर है। एक दफ़े सच्ची बात तो ये है कि तुम बड़े पंडित बन गए मेरे विद्यार्थी हो, तुमसे कह सकता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अभी कुछ नहीं है, जीरो है, ऐसा समझ लो। बाकी बड़े बड़े पंडितों से नहीं कह सकता मैं, लेकिन तुम तो मेरे विद्यार्थी हो ना, अभी कह सकता हूँ ना। हैं, ये मेरा अभी 85 वर्ष का हो गया हूँ तो कह सकता हूँ, कल मर जाऊँगा तो फिर 2 वर्ष का हो जाऊँगा, 4 वर्ष का हो जाऊँगा, तो तुमसे कहने का भी नहीं रहूँगा। क्यों हैं, क्यों अभय जी? अभी तो कह सकता हूँ मैं अभय, तो सोच भाई सोच, हैं, और कल नहीं कह पाऊँगा। एक तरह से गंभीरता से विचार करो कि वास्तव में धर्म क्या है। इतना जितना समय गया वो गया, अब कुछ अपने लिए ही समझ लो, अपने लिए, बस प्योर अपने के लिए। अब कुछ समय तो हम अपने लिए दें, प्योर अपने लिए दो और असली धर्म का स्वरूप समझो। वो तब क्या है वो हमारे ख्याल में आवे और उससे हमारा कुछ काम होवे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।